बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.3 का नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगर से प्रीवियस लेक्चर की बात की जाए तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को कम्प्लीटली कवर किया था। तो आज की इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 के दो पार्ट्स में कवर करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और आ जाते हैं सेकेंड की तरफ। तो अगर हम सेकेंड की तरफ देखें तो हमारे पास पार्ट नंबर 1 ये और पार्ट नंबर 2 वो लिखा हो सामने। अब इन दोनों पार्ट में सम का, डिफरेंस का और प्रोडक्ट का फॉर्मूला को यूज करेंगे। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है उसको हम दो तरीके से करेंगे, दो तरीके से कर सकते हैं। दोनों तरीके मैं आपको डिस्कस करके यहाँ पे बता दूंगा, तो आपने बता देना कमेंट सेक्शन में कौन सा तरीका आसान है, ठीक है। लेकिन आप दोनों तरीके उस पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो ऊपर लग रहा है cos एल पी प्लस कॉस क्यू और नीचे साइन पी माइनस साइन क्यू, तो दोनों के फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर इनको यूज कर लेते हैं। तो अगर मैं cos पी प्लस कॉस क्यू के फॉर्मूले की बात करूं तो वो होता है हमारे पास 2 cos p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 एंड cos p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। इस तरह इसको सॉल्व कर लेंगे। और अगर मैं नीचे वाले क्वेश्चन की बात करूं तो उसमें क्या यूज हो रहा है कि देयरफॉर साइन p माइनस साइन q इज इक्वल टू 2 cos p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 एंड साइन p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। आप ये दो फॉर्मूले से पुट कर लूंगा तो मेरे पास इजीली आंसर आ जाएगा। तो मैं इंपुट करके देख लेता हूं। तो अगर फर्स्ट फॉर्मूला की तरफ पुट करूं तो लिखा हुआ है कि cos p प्लस cos q, तो किसके इक्वल है 2 cos p हमारे पास कितने हैं 75 प्लस q कितने हैं 15 डिवाइडेड बाई 2 हैज वेल एज cos 75 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 2। इस तरह अगर मैं डिनोमिनेटर की बात करूं उसके अंदर आ जाएगा 2 cos 75 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2 एंड साइन 75 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 2। तो बात करूं फर्दर तो यहां पे आ जाएगा 2 cos 75 प्लस 15 कितना होता है 90 डिवाइडेड बाई 2, जिसको मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं। तो 90 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा 45 एंड यहां पे cos 75 माइनस 15 60 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा 30 डिग्री भी डाल देता हूं डिवाइडेड बाई 2 cos जब डिवाइड करूंगा 45 एंड साइन 30 डिग्री, ये आ जाएगा। तो अगर बात करें तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि cos ऑफ 30 कितना होता है। तो cos ऑफ 30 अगर हम कैलकुलेटर पे करेंगे तो cos ऑफ 0 हमारे पास होता है 1, cos ऑफ 30 कितना हो जाएगा अंडर रूट 3/2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 30 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2 कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा अंडर रूट 3। तो फर्स्ट मेथड ये था। अब हम अल्टरनेटिंग मेथड कर लेते हैं। अल्टरनेटिंग मेथड क्या है, तो मेथड नंबर 2 को डिस्कस कर लेते हैं। तो मेथड नंबर 2, अब मेथड नंबर 2 क्या है कि हमने बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का टेबल पढ़ा था, उसके जो वैल्यू पड़ी पता होती है वो 0 की पता होती है, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री, ठीक है। ये आपको याद भी नहीं चाहिए, अगर आपका कैलकुलेटर हो तो आपको आना चाहिए 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। उसके अलावा अगर आपको एक और बात तो मतलब कि जो मजे की बात है, अब क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को अगर आप पूरे कैलकुलेटर पे लिखोगे तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आप एक लाइन में भी आंसर लिख सकते हो। लेकिन हम एक लाइन का आंसर लिखोगे तो जो चेक करने वाला होगा आपको 0 नंबर देगा। जब आपका रिजल्ट आएगा तो आप फिर वो ट्यून करना मोए मोए वाली, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 2 है अगर आप कंप्लीटली मतलब अगर आपको कोई मेथड बताता है कि इस पूरे क्वेश्चन को कैलकुलेटर के अंदर पुट करो साइंटिफिक, तो ये डायरेक्ट आंसर दे देगा। लेकिन ये क्वेश्चन 4 से 5 नंबर का आता है। तो अगर आप एक लाइन लिख के आ जाओगे तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। वहीं आ जाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, वो तो क्वेश्चन के अंदर भी लिखा था, तो वो गलत है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इसको विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अब फर्स्ट मेथड आपको बता दिया था। अब सेकंड मेथड क्या है कि जो हमारे पास 75 15, अब 75 और 15 इन वैल्यू के अंदर से नहीं आ रही, ठीक है। तो हमने कैलकुलेटर के बगैर निकालनी है, तो हम इन वैल्यू के अंदर से इसको निकाल लेंगे। जैसे 75 है तो 75 इन वैल्यू की इन दो वैल्यू को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो 75 बनता है। जैसे 135 है, ऐसी कौन सी दो वैल्यू जिनको ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो 135 आता है, ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो 120 आता है। अब वो कौन सी वैल्यू को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है जो आपके सामने स्क्रीन पे लिखी हुई है, जिनकी वैल्यू हम विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर निकाल सकते हैं। अब उनके लिए दो मेथड थे, एक था 1 2 3 4 डिवाइड करते फिर अंडर रूट ले लेते, दूसरा मेथड था फिंगर बिलो डिवाइडेड बाई 4। तो आप जो मेथड आपको इजी लगता है वो आपने कर लेना है। तो इन दोनों की वीडियो हमने बेसिकली जो है वो अपने चैनल पे जो है शॉर्ट्स में डाली हुई है, तो आप वो करके देख सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास 75 और 15 है, ठीक है। अब हम 75 और 15 को ले लेते हैं।
तो अगर मैं 75 डिग्री की बात करूँ, 75 डिग्री और 15 डिग्री, तो ऐसे कौन से दो वैल्यू जिनको ऐड करूँ तो 75 डिग्री आता है, ठीक है, और इस तरह 15 डिग्री आता है। तो अगर मैं 45 प्लस 30 करूँ तो मेरे पास 75 डिग्री आता है, और इसी तरह मैं अगर 45 माइनस 30 करूँ तो मेरे पास आ जाता है 15 डिग्री। तो ये सब की चीज़ों को समझ आ गई होगी। तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर लूँगा, जहाँ पे 75 लिखा होगा वहाँ पे 45 प्लस 30, और जहाँ पे 15 लिखा होगा वहाँ पे 45 माइनस 30। तो यहाँ पे cos 75 था तो आ जाएगा 45 प्लस 30 डिग्री प्लस cos 45 माइनस 30 डिग्री। इस तरह डिनोमिनेटर के अंदर क्या आ जाएगा, साइन 75 है तो साइन 45 प्लस 30 एज वेल एज माइनस साइन 45 माइनस 30, ये आ गया। तो अब हमारे पास फार्मूला यूज हो रहा है कॉस अल्फा प्लस बीटा। मैं यहाँ पे नीचे फार्मूला लिख लेता हूँ, आपको बताता हूँ कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है। तो हमारे पास फार्मूला यूज हो रहा है कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा। अब कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा किससे बोला था, 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा। अगर नीचे देखा जाए तो साइन अल्फा प्लस बीटा और माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा वाला फार्मूला यूज हो रहा है, तो उसको भी लिख लेते हैं। तो हमारे पास जो नीचे फार्मूला यूज हो रहा है वो कौन सा है कि इसे कंपेयर करें हम, तो हमारे पास आ रहा है साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2 कॉस अल्फा साइन बीटा। अब ये फार्मूला यूज हो रहा है। अब इस फार्मूले की जगह इंप्लीमेंट कर लेते हैं। तो अगर हम देखें तो जो हमारे पास कंपेयर करें तो अल्फा हमारे पास आ रहा है 45 एंड बीटा 30 डिग्री, तो नीचे भी अल्फा 45 और बीटा 30 डिग्री, तो इसमें पुट कर लूंगा तो कॉस इसे किसी को आ रहा है 2 कॉस अल्फा किसी को था 45 डिग्री एंड बीटा 30 डिग्री, ठीक है। तो ये पूरे का पूरा फॉर्मूला मैंने यूज करते हुए इसके ऊपर पुट कर लिया। इस तरह डिनोमिनेटर के अंदर भी यूज कर लेते हो, तो नीचे आ जाएगा 2 कॉस अल्फा 45 डिग्री एंड साइन 30 डिग्री, ठीक है। मैं कटिंग कर लेता हूँ, तो कॉस 45 के काट जाएगा तो हमारे पास बचेगा कॉस 30 डिग्री अवर साइन 30 डिग्री। हैज वी नो कॉस 30 डिग्री कितना होता है, अंडर रूट 3/2 एंड साइन 30 डिग्री 1/2। जब फर्दर करेंगे तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 मल्टीप्लाई 2/1, तो हमारे पास आ जाएगा 2 काट जाएगा और बचेगा अंडर रूट 3। तो इससे मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ हो जाती है। तो मैंने मेथड नंबर 1 से भी आपको बता दिया, मेथड नंबर 2 से भी बता दिया। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आए थे, तो क्वेश्चन नंबर 2 कम करेंगे मेथड नंबर 2 से, क्योंकि मेथड नंबर 1 इसलिए अप्लाई नहीं हो सकता। मेथड नंबर 1 कब अप्लाई होता है, जब दोनों के दोनों साइन के फंक्शन हो, दोनों कॉस के फंक्शन हो। तो अगर इस क्वेश्चन को देखें तो ऊपर साइन पी लिख लेता हूँ और ये कॉस क्यू लिख सकता हूँ। तो हमने साइन पी कॉस क्यू का कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा, हमने जो फॉर्मूला पढ़े थे वो साइन पी साइन क्यू, कॉस पी कॉस क्यू, साइन पी प्लस साइन क्यू, कॉस पी प्लस कॉस क्यू, माइनस और प्लस दोनों के लिए पढ़े थे, लेकिन इस तक हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा था। तो इसको हम मेथड नंबर 2 से कर लेंगे। तो मेथड नंबर 2 से करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको कन्वर्ट कर दूंगा। तो मेरे पास बेसिकली कितना आ रहा है 135 डिग्री। अब 135 डिग्री को कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, तो अब मैंने कहा था कि इन वैल्यू के अंदर से मैं इसको 135 में कन्वर्ट कर लूंगा, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन को करना है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। तो 135 को कन्वर्ट करो इनमें से, तो मेरे पास आ रहा है 135। तो 135 बनता है, अगर 90 में 45 ऐड कर दो जो मेरे सामने वैल्यू लिखी हुई थी, और 120 के लिए क्या बनता है कि अगर 90 में 30 को ऐड कर दिया जाए, ठीक है, ये आ गया। अब इसको फर्दर यूज कर लेते हैं। उसके बाद जब मैं यहाँ पे लिख दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 135 की जगह 90 प्लस 45 एंड 120 की जगह 90 प्लस 30 डिग्री। इस तरह डिनोमिनेटर के अंदर साइन 90 प्लस 45 और प्लस कॉस 90 प्लस 30 डिग्री। अब यहाँ पर 90 प्लस 30 डिग्री को, तो आप इसको फर्दर करने के लिए हम अलाइड एंगल अप्लाई कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे अलाइड एंगल का टेबल बना लेता हूँ, उनको समझा दूंगा। अलाइड एंगल आपको रिवाइज करता हूँ कि अलाइड एंगल होता क्या था। अलाइड एंगल में पढ़ा था कि साइन विल चेंज इनटू कॉस थीटा, कॉस थीटा विल चेंज इनटू साइन थीटा। डिटेल वीडियो है तकरीबन 12 से 15 मिनट की, तो इसको आपने देख लेना है। tan थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। तो ये चैप्टर नंबर 10.1 को स्टार्ट करने से पहले हमने डिस्कस की थी। तो अब इनको कन्वर्ट करते हैं। अब इनको किस में कन्वर्ट करते हैं, साइन को cos में, cos को साइन में और tan को cot में। कब, जब π/2
प्लस माइनस थीटा, यानी पाई बाय 2 90 के अंदर कोई चीज़ ऐड करो सेपरेट करो, या 3 पाई बाय 2 में कोई चीज़ ऐड करो तो सेपरेट करो, तो इन वैल्यू को हम चेंज कर देते हैं इनके अंदर, ठीक है। आप इनके जो साइन होते हैं, ठीक है, साइन हम देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू क्वाड्रेंट कि कौन सा क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो अब इनको यूज कर लेते हैं। तो मेरे पास अगर बात कीजिए तो मैं इनको चेंज कर लेता हूं, तो पहले देख लीजिए, तो साइन 90 प्लस 45, ठीक है। अब 90 यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है कि पाई बाय 2 प्लस थीटा, तो 90 के अंदर जब कोई चीज ऐड करो और 270 के अंदर कोई चीज ऐड करो सेपरेट करो तो वो चेंज हो जाता है। तो अब साइन किसमें चेंज हो जाएगा, कॉस में। तो बेसिकली आप इस क्वेश्चन के ऊपर राइट एंगल के ऊपर अप्लाई कर लेते, तो मैंने कहा था कि 90 पे और 270 के अंदर जब कोई चीज ऐड करेंगे सेपरेट करेंगे तो चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 90 प्लस 45, तो साइन विल चेंज इनटू कॉस, ठीक है। तो साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, तो कॉस थीटा में चेंज होगा, तो थीटा हमारे पास कितना है 45, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस 45। उसके बाद हमने बात की थी कि इसके बाद हमने साइन देखना है, तो साइन देखा जाए तो 90 प्लस 45 मीन सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा। इसी तरह जब हम फर्दर जाएं तो cos 90 प्लस 30 डिग्री, तो 90 डिग्री में जब कोई चीज ऐड करें तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हम चेंज करते हैं, तो यह आ जाएगा साइन ऑफ 30 डिग्री। बट एक और चीज है इसके अंदर, 30 डिग्री आ गया, लेकिन cos सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। इस तरह हम डिनोमिनेटर के अंदर आ जाते हैं। जब डिनोमिनेटर के अंदर आ जाएंगे तो साइन 90 प्लस 45, तो हैज इट इज cos 45 आ जाएगा विद पॉजिटिव साइन, और जब इसको चेंज करेंगे तो इसके साथ साइन आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। फिर फर्दर कर लेते हैं, तो cos 45 कितना होता है, इसको फर्दर मैं जो दूसरे पेज से कर लेता हूँ। तो अगर देखा जाए तो cos 45 कितना होता है 1 डिवाइडेड बाई √2, और ये माइनस माइनस प्लस, साइन 30 कितना होता है 1 डिवाइडेड बाई 2, हैज इट इज cos 45 1 डिवाइडेड बाई √2 एंड साइन ऑफ 30 1 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया। अब फर्दर इनका एलसीएम ले लेते हैं। जब मैं एलसीएम ले लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2 √2, इधर आ जाएगा 2 और इस साइड आ जाएगा √2। इस तरह डिनोमिनेटर के अंदर भी क्या आ जाएगा 2 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 2 √2, ठीक है। तो ये और ये आपस में काट देंगे, तो हमारे पास बच जाएगा क्या कि 2 प्लस √2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस √2, ठीक है। अब फर्दर इस पर क्या लगा लूंगा रैशनलाइजेशन, जब तो उसके बाद हमारे पास आ गया 2 प्लस √2 एंड 2 माइनस √2, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ कि मेरे पास क्या आ रहा है कि 2 प्लस √2 2 माइनस √2, तो मैंने यहाँ पे लिखा था, मैं इसको रैशनलाइज कर लेता हूँ। जब रैशनलाइज करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा कि 2 प्लस √2 2 माइनस √2 मल्टीप्लाई 2 प्लस √2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस √2, तो ऊपर हमारे पास क्या बन रहा है, ऊपर हमारे पास बन जाएगा 2 प्लस √2 का होल का स्क्वायर, नीचे a माइनस बी a प्लस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ऊपर a प्लस बी का स्क्वायर ओपन कर लेंगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 a की वैल्यू आ गई और b की वैल्यू आ गई, और डिवाइड में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 2 बच जाएगा, ठीक है। जब फर्दर करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 4 प्लस 2 प्लस 4 √2 डिवाइडेड बाई 2, तो ऊपर बन रहा है 6 प्लस 4 √2 डिवाइडेड बाई 2। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा फर्दर कि 2 कॉमन ले लूँगा ऊपर से, तो 2 कॉमन ले लिया, तो मेरे पास क्या बच जाएगा 3 प्लस 2 √2 डिवाइडेड बाई 2, ये कट जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 2 √2। तो इस तरह हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड प्रूव हो जाएगा। बेसिकली ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज स्टेटमेंट 3 का क्वेश्चन नंबर 2 था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे, तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह निगहबान।